प्यारे बंधुओं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। मेरी भावना सब लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। कैसी भावना हमारी होना चाहिए? संसार के हर जीव की सुखी, इसको सही कर दो उसको, संसार का हर जीव सुखी हो। संसार का हर जीव सुखी हो। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी भावना हो जाएगी कि संसार का हर जीव सुखी हो, उस दिन हमारे जीवन का कितना विकास होगा, शायद हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने अपने तो सुखी करने की भावना की है, लेकिन संसार का हर जीव सुखी हो, ऐसी भावना हमने नहीं कर पाई। इसको बंद करो। सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जिस क्षण हमारी भावना ऐसी होगी कि संसार के सारे जीव सुखी हों, तो हमारा हृदय कैसे कितना पवित्र होगा, सोचो। हम करते तो हैं भावना कि संसार का हर जीव सुखी हो, लेकिन वैसा प्रयास हमारा नहीं हो पाता। हमारा हृदय दया से भर जाना चाहिए। हृदय में दया का स्रोत फूटना चाहिए। किसी व्यक्ति को देख करके हमें लगना चाहिए कि ये व्यक्ति दुखी क्यों है, और उसका दुख कैसे दूर हो। जब ऐसे संसार में जीवों के दुख को दूर हो, ऐसी हम भावना करते हैं, तो हमारा हृदय और कोमल होता है, पवित्र होता है। और जब हृदय कोमल होता है, तो पुण्य की वर्गणाएं हमारे पास आती हैं, और हमारा पाप सब हमसे दूर होता है। पुण्य हमारे पास आता है, पाप हमसे दूर होता है, हमारा जीवन उज्जवल और निर्मल होता है। गर्वित हो, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार करो कि पुण्य की वर्गणाएं हमारे पास जो आती हैं, वह सिर्फ कोमल हृदय से आती हैं, दयाद्र भावना से आती हैं। 5 महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। 5 अणुव्रतों में सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। आचार्य कहते हैं कि अगर तुमने अहिंसा धर्म का पालन कर लिया, तो मान लो तुमने सब धर्म का पालन कर लिया। और अगर तुम्हारे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हुआ,
तो तुमने कितना भी और भी धर्म का पालन किए हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सारा धर्म अहिंसा पर टिका है। अहिंसा धर्म का मूल है। और जब मूल समाप्त हो जाता है तो वृक्ष कितने दिन तक टिकेगा? जब तक मूल है यानी जड़ है तब तक तो वृक्ष है, और वृक्ष जड़ के अभाव में वृक्ष समाप्त हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन जो है, हमारे व्रत जो है, हमारा नियम, हमारा संयम सारा अहिंसा पर टिका है। और जब वह समाप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें ये भावना करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मेरा अहिंसा धर्म का पालन हो, मेरा अहिंसा धर्म बढ़े। प्यारे बंधुओं, ऐसे अहिंसा धर्म की वृद्धि के लिए हमारे अंदर सब जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव होना ही चाहिए, प्रेम का भाव होना ही चाहिए। बिना प्रेम के भाव के, बिना दया के भाव के, बिना करुणा के भाव के अहिंसा धर्म टिकने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, कौन सी भाव हो? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। अब सोचो, कह रहे हैं कोई कभी ना घबरावे। जब घर में चींटी हो जाती हैं और आपने थोड़ा सा झाड़ू से या कपड़े से किया तो उसको घबराहट होती नहीं होती है? या तुम्हारा पैर रख दिया तो मर ही जाएगी वो जिंदा रहने वाली नहीं है। और हमारे अंदर ऐसे भाव आया, कोई कभी ना घबरावे, तो उनकी घबराहट देख करके हमारे अंदर घबराहट होना चाहिए। वह चींटी हैं, चींटे हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, आदि आदि जीव। हम एक ताली भी बजाते हैं तो किसी जीव को भय होता है तो वह भी हमारे लिए लगता है कि ठीक नहीं। भय, मेरे कारण किसी जीव को भय, वो एक तरफ कह रहे हैं कोई कभी ना घबरावे, और कहीं बच्चे शोर मचाएं तो कैसे चिल्लाते हम हैं, डांट देते हैं। तो बताओ उनको घबराहट नहीं होती है? लेकिन वो डांटना अलग है, वो डांटना उनके हित के लिए है। एक परेशान करना और सुधार करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे कारण किसी को परेशानी हो ऐसे काम हम करें तो वह ठीक नहीं। किसी को परेशानी हो मेरे कारण तो वह तो छोड़ने योग्य है। और कई सुधार की दृष्टि से किसी को समझाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कभी एक आध चांटा भी गाल पर लगाना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर इसलिए कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरु भी अपने शिष्य को डांटते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। सब जीव सुखी हुए ऐसे भाव होना चाहिए। कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कितनी सुंदर कल्पना की है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सब जीव सुखी रहें, कोई कभी घबरावे नहीं। अब बताओ, ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, वहाँ
एक बम का गोला आकर के गिर जाता है, तुम्हारे भजनपुरा में अगर गिरने लगे तो बताओ कितने दिन रहोगे यहाँ। भजनपुरा में आकर के बम का गोला गिरे तो शाम कोई डोरी डंगर बांध करके चलो भाई ऐसी जगह पर जो जगह सुरक्षित हो। और हर व्यक्ति सुरक्षित जगह रहना चाहता है। जहाँ भय उत्पन्न होता है, उसको घबराहट होती है तो भागता है, वहाँ से बचता है, बचने की कोशिश करता है। ऐसे ही छोटे छोटे जीव हैं, रह रहे हैं, वे भी, उन्हें भी घबराहट होती है। जैसे हमें घबराहट होती है, वैसे उनको भी घबराहट होती है। उनका भी मन बेचैन होता है, उनको भी लगता है कि हम भागें यहाँ से। तो हमको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे जीवों को घात हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। कैसी भावना करना चाहिए? सुखी रहें सब जीव, कहाँ के, जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और सब जीवों की कैसी भावना हो? बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। जग यानी संसार के लोग क्या करें? बैर पाप अभिमान को छोड़ करके नित्य नए मंगल गावे, यानी अच्छे मंगल गीत गाएं, मंगल अच्छे मंगलिक शब्द कहें। मुख से कोई शब्द कहें तो शब्द ऐसा हो मंगल पैदा करने वाला, उस शब्द से मंगल हो, उस शब्द को सुनकर के हर्ष हो, आनंद हो। नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर क्या हो? चर्चा हो, किसकी? धर्म की। धर्म की मतलब जो हमारे आत्मा में आनंद उत्पन्न करने वाला है वह धर्म, उस धर्म की चर्चा घर घर हो। अब जैसे मान लो नगर में साधु आते हैं तो आप लोगों को खुशी होती कि नहीं होती है? हैं? खुशी होती कि मेरे नगर में साधु आए हैं, मेरे नगर में मुनिमा महाराज आए हैं, मेरे नगर में संघ आया है। खुशी होती है, आनंद आता है कि चलो अब गुरु महाराज के आहार देने का अवसर मिलेगा, अब उनके पास बैठने का अवसर मिलेगा, उपदेश सुनने का अवसर मिलेगा, जिनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा, और भी विधान आदि कार्यक्रम होंगे उसमें बैठने का अवसर मिलेगा। आनंद आता है, अंदर से भाव विभोर हो जाता है मन। और जो मन भाव विभोर होता है उसका जीवन पाप से बच जाता है, क्योंकि धर्म की गंगा का प्रवाह उसके अंदर चल रहा है। कोई कभी ना घबरावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जो दुष्कृत हैं, जो अच्छे काम नहीं हैं, बुरे काम हैं, दुष्कृत हैं, वे सब दुष्कर हो जाए, करने योग बचे ही नहीं। दुष्कर उनको कोई करे ही नहीं। अच्छे काम तो सब करें लेकिन बुरे काम कोई ना करे। परोपकार के काम सब करें लेकिन किसी को दुखी करने वाले काम कोई ना करे। जब ऐसी भावना अंदर आ जाती है, मन पवित्र हो जाता है, तो दुष्कृत होते हैं अपने आप दुष्कर हो जाते हैं, उनको करने योग्य बचते ही नहीं हैं। खुद सोचो, जब हम अज्ञान दशा में थे तब कैसे पाप का संचय करने वाले काम कर लेते थे, और जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो शायद अब बचा के काम करते हैं, बच के काम करते हैं। जब आपको ज्ञान नहीं था तब झाड़ू लगाते थे घर पर, तब ऐसी झाड़ू फेरी और बस बात खत्म। ज्ञान हुआ तो झाड़ू लगाते समय भी हम देखते हैं कि जीव इसमें साथ में मर ना जाए,
ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा धर्म का पालन कैसे होगा? कोई जीव मर ना जाए। ऐसे ही और भी संसार के कार्य करते हैं तो मन में ये भावना रहती कोई जीव मर ना जाए। वास्तव में यही भावना श्रेष्ठ भावना कहलाती है, जिससे पाप घट जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। अपने ज्ञान को, चारित्र को कैसा करना है? उज्ज्वल करना है, बढ़ाना है। ज्ञान चरित उज्ज्वल करना, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र उज्ज्वल हो, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा चारित्र बढ़े, उज्ज्वल हो। मनुष्य जन्म फल सब पावे, मनुष्य का जन्म जो है उसका फल हम लोग प्राप्त करें। ऐसी जो भावना बनती है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे महान तप और साधना करना चाहिए, ऐसे महान अपने मन को करना चाहिए। संसार के जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। अभिमान, क्रोध, मान, माया, लोभ, बैर सब हमसे दूर होना चाहिए और ज्ञान को उन्नत करने का भाव होना चाहिए। ऐसी जब भाव होती है तो मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र होता है तो हमारे पुण्य का आश्रय होता है और पाप समाप्त हो जाता है। ईत भीत व्यापेन ही जग में, ईत भीत व्यापेन ही जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांत से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। ईत भीत व्यापे नहीं जग में। ईत भीत मतलब बताओ, ईत भीत क्या किसे कहते हैं? बताओ, कोई बताएगा? है ईत भीत बताओ, कौन बताएगा? है बीमारी तो गई, ईत भीत इसमें से एक है। ईत भीत मतलब बीमारी नहीं। ईत भीत और कौन बताएगा? बताओ। है बताओ, दारा चिलक जी के बताओ। बताओ, आता तो बताओ, कोई बात नहीं, बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सकते, सब बता सकते हैं। ईत भीत व्यापे नहीं जग में, यानी फसल जो होती है, जो फसल होती है वह अच्छी हो, अकाल ना पड़े, भय उत्पन्न ना हो, बीमारी ना हो, रोग आदि ना फैले, अकाल ना फैले, वृष्टि समय पर हुआ करे। अगर वृष्टि समय पर नहीं होगी तो क्या होगा? फसल नष्ट हो जाएगी, अन्न खाने को नहीं मिलेगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, लोग अन्न के लिए तरसने लगेंगे। तो क्या दिया? ईत भीत व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। वृष्टि माने
वर्षा, वर्षा समय पे नहीं हो, किसान बीज डाल दे और वर्षा नहीं हो तो क्या होगा? उसकी बीज नष्ट हो जाएगा, उस भूमि में बीज पैदा नहीं होगा। और बीज डाल दे, फसल भी अच्छी हो जाए और फसल पक जाए और फिर पानी बरस जाए तो क्या होगा? पकी हुई फसल नष्ट हो गई। कितना दुख होता होगा जिस किसान की फसल नष्ट हो जाती होगी, बताओ। तो कहते ईत भीत व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। राजा भी कैसे हो? धर्मनिष्ठ हो। स्वार्थी राजा स्वार्थ से अपना और तेरा देखता है कि मेरे पक्ष के लोग हैं, ये तुम्हारे पक्ष के लोग हैं। मेरे पक्ष के लोगों का तो सारा हम काम करेंगे और दूसरे के पक्ष के लोगों का काम नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा इस मोहल्ले से हमें वोट ही नहीं मिले तो इस मोहल्ले में कोई काम नहीं होगा, और इस मोहल्ले से वोट मिले, इस मोहल्ले में सारे काम होंगे। तो पक्षपात हो गया। परेशान राजा जो होता है वह सबके लिए समान न्याय करता है। राजा किसी को परेशान नहीं देखता, वही राजा धर्मात्मा कहलाता है। तो कह रहे धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। यानी प्रजा को कोई दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, या कोई चोर हैं, डकैत हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, सता रहे हैं, तो उनको उनके लिए न्याय दिलवाना और न्याय देना, ये राजा का कर्तव्य है। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, रोग मरी दुर्भिक्ष, रोग मतलब रोग आदि, बुखार, खांसी, जुकाम और इसी प्रकार के और भी। मरी माने महारोग, बड़े रोग जैसे कोरोना, ये मरी कहलाते हैं। मतलब इनके सामने जब ये रोग होते हैं तो इनसे बच पाना लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, तो मरी कहलाते हैं। ऐसे कोरोना हुआ, बीच में चिकनगुनिया हो गया था, और हैजा, आजकल तो हैजा की दवाई बन गई, जब हैजा की दवाई नहीं थी जिस समय, उस समय कितने ही लोग हैजा से मर जाते थे। कोरोना से कितने लोग मारे गए। तो रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, और दुर्भिक्ष माने अकाल ना हो, प्रजा शांति से जिया करे। जो प्रजा है शांति से जिया करे, किसी को कष्ट ना हो। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। पूरे जगत में क्या हो? अहिंसा धर्म का प्रचार हो, अहिंसा धर्म फैले परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। सबका हित करने वाला कौन सा धर्म है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म से ही सबका हित होता है, हिंसा से किसी का हित नहीं होता है। जहाँ हिंसा को धर्म माना जाता है वहाँ कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ पाता है, कष्ट से ही लोग जीवन जीते हैं, किसी घर में शांति नहीं होती है। कोई बता रहा था कि एक देश ऐसा भी है जहाँ बंदूक के लाइसेंस तुरंत बन जाते हैं, जहाँ कोई भी बनवा ले। तो मैंने कहा वहाँ की स्थिति क्या है कि कोई भी कभी भी निकाल दे तो चट कर देता है। तो क्या बताओ, तो वहाँ लोग शांति से रह पाएंगे क्या? और जहाँ बंदूक के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं, हथियार समाप्त कर दिए जाएं, हथियार रहे ही नहीं, तो लोग शांति से रह सकते हैं।
और आज सारे विश्व हथियार के नोक पे खड़ा है। लोग हथियार बनाने को बहुत अच्छा मानते हैं। जिसके पास ज़्यादा हथियार हैं वही सबसे ज़्यादा अहिंसक माना जाता है, सबसे ज़्यादा बलशाली माना जाता है। लोग कहते हैं ये हथियार तो रक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, मारने के लिए नहीं। अरे हथियार की रक्षा, हथियार से रक्षा होती है? तलवार से रक्षा होती क्या? रक्षा होती है ढाल से। तलवार से तो मारा जाता है। ठीक है, हम कह देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हथियार की दुनिया समाप्त हो जाए तो संसार में अमन और चैन फैल जाए, शांति आ जाए। प्यारे बंधुओं, ऐसे मेरी भावना का ये पाठ हम सब लोगों को रोज करना चाहिए, जिससे हमारे पुण्य का बंध होता है और पाप की निर्जरा होती है, मन पवित्र होता है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना, सबका जीवन मंगल में हो। जवली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।